अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू मेरे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स। तो आज हम इस वीडियो में जो अभी इससे पहले हमने वीडियो आपको शेयर किया है जिसमें लोमड़ी और कछुए की कहानी आपने देखी, इस वीडियो में हम उसी कहानी के सवाल जवाब की मशक को मुकम्मल हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से इस सबक के पूरी सरगर्मी को अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो आर यू रेडी? यस, ऑलवेज रेडी। मेरे एंजल सबसे बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये जो वीडियो है वो है स्टैंडर्ड 3 के लिए। सब्जेक्ट है हमारा उर्दू और उन्वान है हमारा लोमड़ी और कछुआ। तो चलिए इसकी सरगर्मी देखते हैं। सबसे पहले हमारे अल्फाज मानी है भट्ट, छोटा सा गार, तरकीब, तरीका। अल्फाज मानी के बाद हमारे सबक का जो नेक्स्ट सरगर्मी का हिस्सा है वो है एक जुमले में जवाब लिखो, यानी सवाल को मुकम्मल सुनना है, उसके बाद पूरा जवाब पूरा मुकम्मल जुमले के साथ लिखना है। तो सवाल को देखेंगे हम। सवाल नंबर 1, तालाब कहाँ था? अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना है, गौर से पढ़ा है, तो आप फौरन जवाब बताएंगे। हमें जल्दी से बताएं। शाबाश, बिल्कुल सही। तालाब जंगल में था। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल को देखेंगे हम गौर से। पहले सवाल है हमारा, कछुआ किसके साथ रहता था? जवाब, कछुआ मछलियों और मेंढकों के साथ रहता था। नेक्स्ट यानी सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 3 है हमारा, कछुआ और लोमड़ी किसके बारे में बातें करते थे? जवाब है हमारा, कछुआ और लोमड़ी जंगल के जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों के बारे में बातें करते थे। यहाँ पर आपको हर एक जवाब बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने कहानी बगौर सुनी और समझी है। तो कहानी को बार बार सुने, अच्छे से वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह सवालों के जवाब लिखना बोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? जब वो लोगों ने आवाज़ सुनी, किसके दहाड़ने की आवाज़ सुनी थी? वेरी गुड। तब उसकी आवाज़ सुनकर लोमड़ी चिल्लाई और क्या कहा उसने? शाबाश, बिल्कुल सही। तो हमारे साथ दोहराए आप भी। लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, शेर आया, शेर आया। अब सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 पढ़े हमारे साथ बेटा आप भी। शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया? देखो, जब वो उसे अपने दांतों में दबोच कर दोबारा तालाब की जानिब बढ़ा तो उसने उछालकर उसे कहाँ गिरा दिया? तालाब के पानी में। तो पूरे जुमले के साथ इसे दोहराए हमारे साथ। शेर ने कछुए को तालाब के पानी में उछाल दिया, यानी जैसे उसने उसे उछाला, कछुआ तेजी से पानी में तैरता हुआ चट्टान की गहराई में जाकर छुप गया था। पता है ना? और अपने दोस्त की जान को बचता हुआ देखकर कौन वहां से दौड़ती हुई चली गई जंगल के अंदर? वेरी गुड, लोमड़ी थी वो। तो चलिए सवालों के जवाबात मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट है हमारा, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो, यानी खाना पूरी मुकम्मल करना है। गौर से सुनेंगे आप। सवाल नंबर 1, उन्होंने शेर की डैश सुनी। उन्होंने शेर की क्या सुनी थी? शेर की जो आवाज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? यस, दहाड़ना। दहाड़ सुनी। सवाल नंबर 2, उसने डैश कर छलांग लगाई। गुर्रा कर, एकदम गुर्राने लगा, वो चिल्लाने लगा और उस पर छलांग लगा दी। किस पर छलांग लगाई? शाबाश, कछुए पर। और जैसे उसने छलांग लगाई, कछुए ने अपनी जान को बचाने के लिए पहले ही अपने आप को किस में अंदर कर लिया था? अपने खोल के अंदर। शाबाश। सवाल नंबर 3, ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने डैश के सुराख से देख रही थी। लोमड़ी कहाँ से देख रही थी ये सब?
शाबाश। भट भट के सुराग से देख रही थी। सवाल नंबर 4, इसे मारने की एक डैश बताऊँ आपको। ये किसने कहा था? पहले तो मुझे ये जुमला आप बताएं कि ये किसने कहा था। बिल्कुल सही कि लोमड़ी ने कहा था। लोमड़ी ने ये बात किससे कही थी? शेर से कही थी। और अब जुमला ज़रा मुकम्मल कर दें आप, यानी खाली जगह को मुकम्मल करके बताएं कि उसे मारने की एक डैश बताऊँ। क्या बताऊँ? वेरी गुड, तरकीब। तरकीब बताऊँ यानी तरीका बताऊँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि अभी एक आइडिया बताऊँ मैं आपको, वैसा ही तरकीब उर्दू का लफ्ज़ है। तो चलिए, अब यहाँ पर खाली जगह मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट है जुमले बनाओ। जुमले हम आपको बनाकर बता रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी अपने आप से कुछ नए जुमले बिल्कुल मेरा बच्चा बना सकते हो। और बनाना है आपको, एक लफ्ज़ पर कई जुमले बनाने की आदत होनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों का जहन जो है वो इंशाल्लाह और ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और जितना ज़्यादा जहन शार्प होगा हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए पहला देखते हैं। हमारा सवाल आ चुका है, रस, और जिसका जुमला बना हुआ है, आम का रस बहुत मीठा होता है। अब दूसरा सवाल है, कड़वा, करेला कड़वा होता है। तीसरा हमारा लफ्ज़ था मुफीद। मुफीद का पहले आपको मैं मतलब बता दूं। मुफीद का मतलब होता है फ़ायदा देने वाली चीज़। शहद सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि अगर आप शहद को अपने ग़िज़ा में शामिल करो तो वो आपको बीमारी से शिफा का काम देगा। तो माशाअल्लाह हमें हमारे खाने में, ग़िज़ा में शहद को हमेशा शामिल रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जुमला क्या है। मज़बूत, यानी जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर, एकदम ज़्यादा मज़बूत। बरगद का दरख्त बहुत मज़बूत होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि बरगद का जो दरख्त होता है उसका तना बहुत ज़्यादा मोटा होता है और बहुत ही घना ये दरख्त होता है। एकदम मज़बूती से अपनी चट्टान, अपनी जड़ों को अंदर ज़मीन में ऐसे वो इस तरीके से रखता है कि उसके जो दरख्त को बिल्कुल आप हिला नहीं सकते, इतना मज़बूत वो दरख्त होता है। तो अब नेक्स्ट जो जुमला है वो क्या है। रौनक, ईद का दिन रौनक और खुशियों से भरा होता है। बिल्कुल होता है ना बेटा। आप ईद के दिन कितनी ज़्यादा खुश होते हैं और घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो हमारे लिए तो वो एक रौनक भरा दिन होता है। तो माशाल्लाह ईद के दिन की रौनक सबसे ज़्यादा अलग और निराली होती है। तो यहाँ पर जुमले मुकम्मल हो जाने के बाद हम सबक में आए हुए कुछ अल्फाज के वाहिद जमा देखेंगे। पहले आपको मैं बता दूं, वाहिद यानी एक, जमा यानी उसकी ही बहुत सारी चीज़ें। तो सवाल नंबर मतलब वाहिद का जो पहला है वो है जंगल, जमा जंगलात। नंबर 2 दोस्त, जमा दोस्तों। नंबर 3 तालाब, जमा तालाबों। नंबर 4 चट्टान, जमा चट्टानों। नंबर 5 मछली, जमा मछलियाँ मछलियों। नंबर 6 बात, बातें। नंबर 7 मेंढक, जमा मेंढकों। नंबर 8 परिंदा, जमा परिंदों परिंदे। नंबर 9 दांत, जमा दांतों। नंबर 10 नाखून, जमा नाखूनों। वाहिद जमा के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है अल्फाज ज़िदे। ज़िदे का मतलब आपको हम हमेशा बताते हैं उलट लफ्ज़, उसका मुत्तज़ात यानी उसके अपोजिट वाला जो वर्ड है वो हमें बताना है। नंबर 1 बड़ा, ज़िद छोटा। नंबर 2 दोस्त, ज़िद दुश्मन। नंबर 3 धूप, ज़िद छाँव। नंबर 4 सख्त, ज़िद नर्म। नंबर 5 बाहर, ज़िद अंदर। नंबर 6 पास, ज़िद दूर। नंबर 7 आसान, ज़िद मुश्किल। नंबर 8 अक्लमंद, ज़िद बेवकूफ़ या नादान भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी सरगर्मी मुकम्मल हो जाती है।
हमारे बच्चे इसे अच्छे से अपनी बयाज में लिखेंगे, पढ़कर लिखेंगे, राइटिंग को बहुत बेहतरीन बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे बच्चों को मिलेंगे। जब तक के लिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द अज जल्द करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।